दोस्तों जो राजू होता है उसको दारू पीने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है। वह दारू पीने के लिए कुछ भी चीज़ कर सकता था, किसी को बेच सकता था, अपना घर का सामान बेच करके जो उससे होता था पैसा उसी से वह दारू पीता था। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि उसको बेचने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों उसका पत्नी सीधी सादी बहुत भोली भाली थी, तो ये इसका पति जैसा जैसा कहता था वैसा वैसा उसका पत्नी करती थी। तो एक दिन उसका पति जो था राजू अपने ही पत्नी को जाकर के एक कोठे पे जाकर के बेच देता है। बेचने के बाद जो उससे पैसा आता है उसी पैसे से वह आवारागिरी करता है, दारू पीता है, पार्टी करता है। कुछ दिन में पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो उसको अफसोस होता है कि हम जो गलती किए वो करना लायक था ही नहीं, परंतु क्या करता, अब तो बेच चुका था। तो दोस्तों इस कहानी को आप लोग पूरा अंत तक सुनिए क्योंकि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इस कहानी को पूरा अंत तक सुनिए, थोड़ा सा भी समय निकाल के। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बजरंग कुमार चैनल में आप लोग को स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए नए मेहमान बन के आए होंगे तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के लिए रोज़ का रोज़ एक नई नई कहानी लाते रहें। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप लोग को, यह कहानी छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के सटे हुए एक गांव रहते हैं। उस गांव में एक पति पत्नी हुआ करते हैं। जो पति का नाम रहता है वो पति का नाम राजू रहता है, राजू पटेल। और जो पत्नी का नाम रहती है वो दोस्तों प्रियंका बाई रहती है। उम्र 23 साल, ज़्यादा उम्र था नहीं, शादी कुछ ही दिन हुआ था होने हुए। और जो उसका पति का उम्र रहता है वो 26 साल रहता है। तो ये दोनों गरीबी में जूझ रहे थे। इसका पति दारू का लत था ज़्यादा, तो इसका पति का ज़्यादा जब दारू का लत था तो जाहिर सी बात है पैसा आना मांगता है, तभी तो दारू जा कर के पिएगा। तो कभी काल इधर उधर काम करने जाता है खुद, और उसके पत्नी को भी कभी कभी भेज देता है काम पे। और जब काम करता है राजू तो जो उससे पैसा मिलता है उसी पैसे से वह दारू पीता है और अपना घर का कुछ सामान नहीं ले जाता है। जो उसकी पत्नी काम करती है वह ले जाती है घर के लिए सामान, जो ज़रूरत का सामान होता है, और उसका जो पति रहता है वो अपना दारू पीने उने में ही खर्च कर देता, आवारागिरी में ही। इतना ज़्यादा वो दारू का आशिक था राजू। तो क्या होता है, एक दिन धीरे धीरे काम गांव में मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि दोस्तों गांव में उतना काम मिलता नहीं है, इसलिए लोग दूसरा राज्य में जाकर के काम करते हैं। खासकर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, ये सब का लोग ज़्यादातर बाहर में जाके काम करते हैं अक्सर। तो ये लोग भी सोचते हैं कि हम लोग का अब यहाँ काम नहीं मिलता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग का जो लोग जाते हैं बाहर उसी के साथ हम भी चला जाते हैं बाहर, जैसे हो गया मुंबई। तो वो लोग भी सोचते हैं, उसका जो गांव घर के लोग थे वो पूना में काम किया करते थे, तो वो लोग भी सोच लेते हैं कि हम लोग इसके साथ पूना चला जाते हैं और वहीं काम करेंगे, और जो उससे पैसा आएगा हम लोग अपना ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। तो वो लोग दोनों ठान लेते हैं। ठानने के बाद उसका जब गांव वाले लोग जाते थे तो उसी के साथ ये लोग भी चल जाते हैं। जब चला जाते हैं ट्रेन से 1-2 दिन के बाद पहुंच जाते हैं पूना। पहुंचने के बाद जहां काम करते थे दोस्तों, वो लोग बिल्डिंग लाइन में काम करते थे और वहीं बिल्डिंग में ही साइड बनाकर एक रूम में रहते थे। वहां रहते रहते क्या होता है कि ये जो राजू रहता है इसको दारू का लत तो था ही पहले से ही, तो अपने पत्नी को काम पर भेज देता है और अपने खुद नहीं जाता है, अपने पी कर के सोया ही रहता है रूम पे, और अपनी पत्नी को काम पर भेज देता है। वो पत्नी उसका काम करती है, जो उससे पैसा होता है उसी पैसे को कभी काल छीन करके अपना दारू पीती है, और कभी काल वो अपने उसकी जो पत्नी रहती है वो उसका पत्नी अपना घर के लिए जो सामान जो ज़रूरत का रहता है खाने पीने का वो लाती है। दोस्तों उसका पत्नी काफ़ी भोली भाली रहती है, कुछ बोलता नहीं है अपनी पति को, क्योंकि वो डरती है हल्का फिल्का, क्योंकि ये दारू पीता है। तो उसकी पत्नी अगर बोलेगा अपनी पति को तो उसका पति जो है वो कहीं मार ना दे, इसी वजह से उसका पत्नी कुछ नहीं बोलता था अपने पति को। तो क्या होता है, एक दिन कोरोना काल का समय आता है। कोरोना काल का समय जब आता है तो जाहिर सी बात है सब काम धंधा बंद हो जाता है। तो उन लोगों के पास बच्चा पैसा था ही नहीं जो वो लोग आगे ज़िंदगी
गुजार सके और वो जो राजू था वो अपना दारू का खर्चा चला सके। तो पैसा था नहीं, तो उसकी पत्नी के पास पैसा था ही नहीं। तो राजू क्या करता है, उसको दारू चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसको दारू का इतना लत था ही। उसको 1-2 टाइम का खाना मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, लेकिन परंतु उसको दारू चाहिए ही चाहिए। तो उसको दिमाग काम करना अब बंद कर देता है, तो कुछ भी करने के लिए अब तैयार हो जाता है। तो क्या करता है, कोठे एक बगल में रहता है कोठा, तो अपनी पत्नी को एक दिन लेकर जाता है कोठे पे। ले जाने के बाद वह अपनी पत्नी को कोठे वाली मालकिन को दे देती है, और देने के बाद बोलती है कि हमारे पत्नी को रख लीजिए और जो इसका पैसा होगा वो दे दीजिए। तो उसका पत्नी जो रहती है भोली भाली रहती है और अपने पति से भी डरती है, तो इसका विरोध नहीं करती है, वो रह जाती है उसके साथ। और जो उसे पैसा मिलता है उसका राजू को, उसी पैसे से वह दारू पीने के चक्कर में वह सब पैसा खर्च करके वह बेवड़ागिरी करते रहने लगता है। और जो उसकी पत्नी रहती है, उसकी पत्नी प्रियंका उस कोठे की मालकिन के पास रह जाती है और वो धंधा करने लगती है वहाँ कोठे पे। वह धंधा करने लगती है तो जो वहाँ की कोठे की मालकिन रहती है उसको बहुत सेवा करती है। यह प्रियंका जो होती है बहुत सेवा करती है, इतना सेवा करती है कि उसका जो कोठे की मालकिन रहती है वह पूरा प्रसन्न हो जाती है और बोलती है कि आज से तू मेरा औलाद है, क्योंकि मेरा कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए तुम मेरा आज से बच्चा है। अगर मैं कुछ होऊंगा तो उत्तराधिकारी मेरा तो ही रहेगी। दोस्तों उस जो मालकिन रहती है कोठे का, उस कोठे की मालकिन की 2-3 कोठा और रहता है, अलग अलग क्षेत्र में रहता है। तो उधर जाहिर सी बात है इसी तरह चलने लगता है ज़िंदगी उसका। और जो वहाँ की प्रियंका होती है वो काफ़ी भा जाती है कोठे की मालकिन के दिलों में और उसका दिल जीत लेती है, क्योंकि वह प्रियंका ऐसा था ही, वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही मन की अच्छा थी, किसी को बात नकारती नहीं थी, बहुत ही भोली भाली थी, इतना सेवा करती है कि अपने कोठे की मालकिन के दिल जीत लेती है। तो 2-3 साल के बाद कोठे की मालकिन का देहांत हो जाता है। जब देहांत हो जाता है तो वो प्रियंका उसका अंतिम संस्कार करती है और कोठे की मालकिन बन जाती है, क्योंकि मालकिन का कोई उत्तराधिकारी था नहीं तो इसको उत्तराधिकारी बनाई थी। तो यह प्रियंका उत्तराधिकारी बन जाती है। बनने के बाद वहाँ का धंधा पानी संभालने लगती है अपने। संभालते संभालते एक दिन क्या होता है कि उसका पति जो 3-4 साल पहले छोड़ दिया था, जाकर के कोठे में बेच दिया था अपनी पत्नी प्रियंका को, तो प्रियंका कोठे की मालकिन बन गई थी। तो जहाँ बेचा था उस कोठे पे प्रियंका नहीं थी, दूसरे कोठे पे चला गई थी। दूसरे कोठे पे जब गई थी तो उसका पति एक दिन जाता है वही कोठे पे जहाँ पे प्रियंका मालकिन बन के बैठी थी, दूसरे कोठे पे। तो वहाँ पे जाता है जब उसका पति राजू, जाने के बाद उसको शारीरिक इच्छा था तो वो पूरी करने के लिए कोठे का सहारा लेता है। तो कोठा जब जाता है तो जाने के बाद देखता है कि हमारी पत्नी यहाँ बैठी हुई है, तो उसका दिमाग घूम जाता है। घूम इसलिए जाता है कि हाँ वो सोचता है कि हम पत्नी को दूसरे कोठे पे बेचे थे, तो ये यहाँ पे कैसे आ गई, अरे मालकिन बन के बैठी है, क्या इसका लॉटरी लग गया क्या, इसका दिमाग में, राजू का दिमाग में चलने लगता है। तो चलने के बाद वह जा कर के उसको पूछ ही लेता है अपना पत्नी से, जो बैठे रहती है कोठे की मालकिन बन के। तो जा कर के उसके पास बैठ के पूछने लगती है कि आप यहाँ का कोठे की मालकिन कैसे बन गई, मैं तो तुमको उधर बेच दिया था दूसरे कोठे पे। तो बोलती है कि हमारा जो स्वभाव था अच्छा ही था, इसलिए हम कोठे की मालकिन का दिल जीत लिए। तो कोठे की मालकिन हमको अपना उत्तराधिकारी बना लिया, अपना बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। और कुछ दिन के बाद मालकिन का देहांत हो गया तो हम कोठे की मालकिन बन गए, इसलिए हम यहाँ का मालकिन बन गए हैं। तो दोस्तों ये सब बात बोलने के बाद उसका पत्नी जो प्रियंका बाई रहती है वो एक थप्पड़ मारती है ज़ोर से पूरा हुमच के, तो उसका पति नीचे गिर जाता है। बोलता है कि आप मेरे को थप्पड़ क्यों मार रहे हैं, राजू बोलता है प्रियंका से, अपनी पत्नी से। तो उसके पत्नी बोलती है कि तुमको लाज शर्म कुछ नहीं आया जो मेरे को कोठे में बेच दिया था तभी, मतलब मैं सीधा साधा था तो हमारा यही फ़ायदा उठाकर कोठे में बेच दिया, कोई पत्नी को कोठे में बेचने का लायक होता है।
तो ये सब सुनने के बाद वो रोने लगता है, बोलता है कि हाँ अब तभी बहुत ज़्यादा गलती हो गई, क्योंकि दारू का लत ही लग गया था मेरे को इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाया। कुछ दिन के बाद एहसास हुआ, परंतु क्या कर सकता था, बेच तो दिया था आपको। इसलिए अब जो हुआ सो हुआ, अब मेरे को माफ़ कर दीजिए, वैसे से बहुत बड़ा गलती हो गया। तो उसकी पत्नी जो रहती है वो बोलती है कि ये सब माफ़ी करने का लायक है? कभी शादी कर लो पत्नी को और बेच दो दारू के चक्कर में, वो भी ऐसा होता है क्या? तो वो उसका पैरों पकड़ के, अपनी पत्नी को पैरों पकड़ के वहाँ रोने लगता है, बहुत सारा रोने लगता है। बोलता है कि अब जब तक माफ़ नहीं कीजिएगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं आपका पैर, और मैं बुरी सारी लत छोड़ दूंगा, क्योंकि आप जैसा जैसा बोलिएगा वैसे वैसे हम करेंगे, परंतु हमको स्वीकार कर लीजिए अब, क्योंकि हम अब किधर का नहीं रहे, घर का न घाट कर रहे, हम इधर उधर भटकते हैं और अपना ज़िंदगी बहुत कठिन हो गया है काटने में, इसलिए हमको स्वीकार कर लीजिए। तो उसका दिल में हल्का तरस आता है प्रियंका के दिल में, और अपना पति को बोलता है ठीक है तुमको सारी लत छोड़ना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसा वैसा करना पड़ेगा। तो प्रियंका काफ़ी अच्छी लड़की थी, तो बोलती है ठीक है चलो कोई बात नहीं, आकर के बैठ जाओ। तो दोस्तों वो लोग दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने के बाद दोनों फिर से अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, और दिन पे दिन इन दोनों तरक्की करने लगते हैं दोस्तों। और जो राजू रहता है वो सुधर चुका था। तो दोस्तों इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलता है कि हम लोग बुरी लत में आकर के कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए दोस्तों, जिस तरह से राजू किया। ये दारू के चक्कर में अपना पत्नी को ही बेच दिया। ये सब बेचने का लायक होता है जो ये सब कर दिया। इसलिए हम लोग को इस कहानी से बहुत सारा सीख मिलता है, और हम लोग को ये मैसेज जाता है बहुत सारा। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और नए नए आप लोग मेरे चैनल पे होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं रोज़ रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।